सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए विशेषण के बारे में जानते हैं। पाठ को पढ़कर कि विशेषण क्या होते हैं, किस प्रकार से विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ 8 विशेषण। देखिए, पढ़िए और जानिए। बाग में कुछ फूल खिले हैं। कुली ने भारी सामान उठाया। काला घोड़ा दौड़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में कुछ भारी और काला शब्द अपने साथ प्रयुक्त हुए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो बच्चों, हमने अभी कुछ वाक्य पढ़े थे, उसमें कुछ रंगीन छपे हुए शब्द भी थे, जैसे कुछ, भारी, काला। तो बच्चों, जो ये रंगीन छपे हुए शब्द थे, ये किसी ना किसी चीज की विशेषता बता रहे थे। अपने साथ जो उनके संज्ञा शब्द आए, उनकी विशेषता बताने का ये कार्य कर रहे थे। तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को बताते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो विशेषण है उसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। अब बच्चों, हम विशेष्य के बारे में जानते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं ना, जिनकी विशेषता विशेषण बताते हैं वही विशेष्य होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तालिका के माध्यम से बताया है, शब्द, विशेषण, विशेष्य। शब्द बना था हमारा कुछ फूल, विशेषण हो गया कुछ और विशेष्य हो गया फूल। ऐसे ही शब्द, विशेषण, विशेष्य। भारी सामान, भारी विशेषण और सामान विशेष्य। शब्द, विशेषण, विशेष्य। काला घोड़ा ये शब्द था, काला विशेषण और घोड़ा विशेष्य। विशेषण शब्द कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हम विशेषण पढ़ते हैं भाषा के अंतर्गत। जैसे पहले हैं, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं। जैसे, तो कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं बच्चों जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताते हैं, यानी कि उनकी अच्छाई, दोष, यानी कि उनकी बुराई बताते हैं, अच्छाई या बुराई को बताते हैं। जैसे संयम एक ईमानदार लड़का है, उसका गुण है ये ईमानदार, कि वो ईमानदार है। कौन? संयम। तो यहाँ पर संयम का क्या बताया? विशेषता बताई है। लड़का है, वो लड़के की विशेषता क्या है? वो ईमानदार है। दुष्ट आदमी ने कुत्ते को पत्थर मारा, तो आदमी की विशेषता क्या है? वो दुष्ट है, यानी कि उसका ये दोष बताया गया है। तो ये दुष्ट जो होगा और ईमानदार जो होगा, यही विशेषण शब्द हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप का बोध कराते हैं। जैसे, तो कुछ बच्चों ऐसे विशेषण शब्द होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के रंग को बताएंगे, उनके रूप को बताएंगे। जैसे उदाहरण है, शिखा ने हरी फ्रॉक पहनी हुई है। कुरूप भिखारी भीख मांग रहा है। तो यहाँ पर हमने दो रंगीन शब्द पढ़े, हरी और कुरूप। तो फ्रॉक की विशेषता है हरी, उसका रंग बता रहे हैं। भिखारी की विशेषता है वो कुरूप है, उसका क्या बता रहे हैं? रूप बता रहे हैं कि वो कैसे रूप का है। तो ये विशेषण हो गए। अब आते हैं, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार का बोध कराते हैं। जैसे, कुछ उनके आकार प्रकार को बताते हैं। जैसे, कैसे? छोटा बच्चा रो रहा है, मोटा आदमी सो रहा है। दो रंगीन छपे शब्द हैं, छोटा और मोटा। तो ये क्या बता रहे हैं? आकार, उसका प्रकार बता रहे हैं। तो ये भी विशेषण ही है। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्वाद, गंध का बोध कराते हैं। जैसे, तो बच्चों कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं, उनके क्या बताएंगे? स्वाद के बारे में, संज्ञा सर्वनाम में कि जो है उनकी स्वाद के बारे में, उनकी जो गंध, महक के बारे में बताते हैं। जैसे, मैं मीठा आम खा रहा हूं, मंदिर में सुगंधित धूप बत्ती जल रही है। तो यहाँ आम की विशेषता है मीठा, यानी कि इसका स्वाद हो गया। और क्या है? धूप बत्ती की विशेषता क्या है? वो सुगंधित है, ये उसकी गंध हो गई। तो ये भी विशेषण है। अब आते कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था का बोध कराते हैं। दशा के बारे में, उनकी अवस्था के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं, जैसे बूढ़ा किसान खेत जोत रहा है, डॉक्टर बीमार व्यक्तियों का इलाज कर रहा है। तो बूढ़ा क्या हो गई? अवस्था हो गई। ठीक है, किसान की अवस्था है, बूढ़ा है वो, और डॉक्टर बीमार व्यक्तियों का इलाज कर रहा है। व्यक्ति की अवस्था, दशा कैसी है? वो बीमार है। तो बच्चों, यहाँ पर जो विशेषण है बूढ़ा और बीमार है, जो कि दशा, अवस्था को बता रहे हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा को, उसके नाप तोल को बताएंगे। जैसे, मैं
5 किलो टमाटर लाया हूं, गिलास में थोड़ा पानी है। तो 5 किलो और थोड़ा यहाँ पर विशेषण है, जो कि क्या बता रहे हैं, टमाटर का वजन बता रहे हैं 5 किलो है, पानी की मात्रा को बता रहे हैं थोड़ा है। तो ऐसे विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे संख्या के बारे में बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम संख्या में कितने हैं। जैसे कक्षा में 5 बच्चे उपस्थित हैं, पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों की संख्या कितनी है, 5, और चिड़िया कितनी है, कुछ। ये हो गई हमारी संख्या को बताने वाली विशेषण शब्द 5 और कुछ। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब कुछ बातें और हैं, इनको भी जान लेते हैं। यह भी जाने के अंतर्गत वचन परिवर्तन होने पर विशेषण शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे मतलब अगर वचन में परिवर्तन होगा तो विशेषणों का रूप भी बदल जाएगा। राहुल के पास काला घोड़ा है, राहुल के पास काले घोड़े हैं। तो यहाँ एक वचन में काला, और जैसे ही बहुवचन हुआ तो काला का क्या हो गया, काले। ये भी बदल जाता है, ठीक है। ये भी बहुवचन में चला जाएगा विशेषण में। विशेषण शब्दों के रूप लिंग के अनुसार भी बदल जाते हैं। जैसे अगर लिंग में परिवर्तन होगा तो विशेषण भी बदलेगा। जैसे वह अच्छा आदमी है, वह अच्छी औरत है। तो यहाँ पर अच्छा जो था विशेषण शब्द, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। पुल्लिंग है तो अच्छा, और स्त्रीलिंग है तो अच्छी। तो इनमें परिवर्तन होता है। अब हमने जो भी सीखा है बच्चों, हमने सीखा के अंतर्गत उसको दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताएंगे सर्वनाम और संज्ञा की, वो विशेष्य कहलाएंगे। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो कुछ संख्या संबंधी विशेषताओं को बताते हैं। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं। विशेषण शब्दों के रूप लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। तो ये लिंग के अनुसार भी बदलते हैं और वचन के अनुसार भी बदलते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को समझकर पढ़ा है। अब अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, वचन, उन्हें हम कहते हैं विशेष्य। फिर शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो रहा है। थोड़ा दूध, कुछ चावल, 5 आम। तो किससे हो रहा है, 5 आम से संख्या का बोध हो रहा है। भूखा शेर शिकारी पर झपटा इस वाक्य में विशेष्य है। भूखा शेर शिकारी, तो विशेष्य क्या होगा, शेर, और विशेषण क्या होगा, भूखा। अगला है उचित विशेषण शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान भरने उचित विशेषण शब्दों से। करते हैं। गली में क्या जगह, लाल गाड़ी खड़ी है। उसके बाद है बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है। कोमल के पास क्या है, 10 रुपए का नोट है। पार्क में कितना जगह, पार्क में 10 बच्चे खेल रहे हैं। हम प्रतिदिन 4 लीटर दूध लेते हैं। तो ये हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हुए बताइए कि वे किसका बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम विशेषण शब्दों को अंकित करते हैं और बताते हैं किस प्रकार का बोध करा रहे हैं। पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्या। दुष्ट व्यक्ति ने पक्षी को पत्थर मारा, तो दुष्ट, तो ये हमारे दोष को बता रहा है, दोष। रोहन का वजन 80 किलो है, तो ये किसको बता रहा है, माप। तौल, माप तौल को बता रहा है। मयंक ऊंची इमारत देखकर दंग रह गया, तो यहां पर जो ऊंची, ऊंची क्या हो गया, आकार हो गया, आकार संबंधी विशेषता हो गई। बूढ़ा व्यक्ति खांस रहा है, तो बूढ़ा क्या हो गई, उसका, उसकी अवस्था हो गई, अवस्था संबंधी विशेषता हो गई। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य छांटकर उचित कॉलम में लिखिए। तो हमें विशेषण और विशेष्य छांटना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहां पर राष्ट्रीय और पक्षी आए हैं, तो राष्ट्रीय क्या हो जाएगा, विशेषण, और पक्षी हो जाएगा विशेष्य।
मेज पर कुछ किताबें रखी हैं, कुछ विशेषण और किताबें हो जाएगा हमारा विशेष्य। मुझे 3 लीटर दूध दो, तो 3 लीटर क्या हो जाएगा विशेषण और दूध हो जाएगा क्या विशेष्य। नेक्स्ट है श्याम तीसरी मंजिल पर रहता है, तो यहां पर तीसरी और मंजिल, तीसरी क्या है विशेषण और मंजिल हो गया हमारा विशेष्य। पायल काली साड़ी पहने हुए है, तो काली, काली क्या हो जाएगा विशेषण और साड़ी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों विशेष्य। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण शब्दों अर्थात विशेषता बताने वाले शब्दों के विषय में अच्छे से जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, विशेषण की परिभाषा याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।